जरा सोचिए, तेल अवीव के आसमान में उतरता एक विशाल विमानन 124 रसलन और उसके पेट में भरी वो मिसाइलें जो यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंचते ही रूस के रडार पर आग की तरह चमक उठती हैं। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, यह एक सीधा संदेश है कि जंग अब सिर्फ खंदकों में नहीं, हवाई रास्तों की हर धड़कन में लिखी जा रही है। इजराइल का यूक्रेन को तेजी से मिल रहा समर्थन और रूस की कड़ी नजर दोनों मिलकर एक नए भू राजनीतिक मानचित्र को जन्म दे रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका वेनेजुएला का तनाव उफान पर, ईरान का मिसाइल लॉन्च और जून की जंग का वो वीडियो जो बता रहा है कि ईरान आखिरी सांस तक लड़ा था। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर लॉन्च, हर कार्गो, हर बयान कल की रणनीति नहीं, सीधे अगले वार की टाइमिंग तय कर रहा है। आज की बड़ी खबरें यहीं से शुरू होती हैं। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, इजराइल एक बार फिर ज़ेलेंस्की सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यूक्रेन का विशाल N-124 रसलन विमान एक बार फिर उतरा, जिससे क्षेत्रीय हलचल तेज हो गई है। यह वही भारी कार्गो विमान है जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उपकरणों की ढुलाई के लिए जाना जाता है और हाल के महीनों में इसकी उड़ानें यूक्रेन इजराइल सहयोग का बड़ा संकेत बन चुकी हैं। एयरपोर्ट के दृश्यों में सैन्य सामग्री से भरे ट्रक विमान के आसपास दिखे। अनुमान है कि यह खेप पैट्रियट या राफाएल स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम हो सकती है। अमेरिका पहले ही मान चुका है कि रूस इन सिस्टमों को तैनाती के एक हफ्ते के भीतर नष्ट कर देता है। यानी यह सहायता यूक्रेन की ताकत बढ़ाती है, पर उसका जीवन काल छोटा रहता है। N-124 की बार बार मौजूदगी बताती है कि क्षेत्रीय संतुलन बदल रहा है। मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप दोनों जगह संदेश साफ है कि यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद अब छुपी नहीं है। हर उड़ान, हर ट्रक युद्ध के अगले चरण को तय कर रहा है। यूक्रेन को समर्थन जारी है, इजराइल सक्रिय भूमिका निभा रहा है और रूस समझ रहा है कि मदद कहां से आ रही है। जानकारी के लिए बता दें, सोवियत दौर में बना यही N-124 आज इजरायली मिसाइलें लेकर यूक्रेन पहुंच रहा है। दुनिया में कुल 15 N-124 सक्रिय हैं। 13 रूस के पास, 1 यूक्रेन के पास, 1 UAE के पास। इतनी कम संख्या के बावजूद यही यूक्रेनी विमान अब कीव तेल अवीव के बीच हवाई पुल का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यही विमान रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार ला रहा है। कहां जा रहा है दुनिया देख रही है। रूस जानता है कि ज़ेलेंस्की को हथियार कौन दे रहा है। यह बढ़ती पारदर्शिता की ओर संकेत है, जहां हथियारों की आवाजाही और इरादे अब खुले हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। यूक्रेन इजराइल पश्चिम सहयोग खुला है, रूस इसे सुरक्षा खतरा मान रहा है और N-124 अब तकनीकी मशीन नहीं, राजनीतिक संदेशवाहक बन चुका है। अब दूसरी खबर, वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव चरम पर है। ईरान ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की कड़ी निंदा की है और इसे संप्रभुता के खिलाफ अवैध कदम बताया है। ईरान का कहना है कि ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमजोर करते हैं। उधर वेनेजुएला ने ईरान के समर्थन को सराहा है और कहा है कि दोनों देश न्याय और सम्मान पर आधारित व्यवस्था के लिए साथ खड़े हैं। अब रुख ईरान की हलचल की ओर। ईरान के इलाम प्रांत से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसका निशाना उत्तरी इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र बताया जा रहा है। तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान इजराइल संबंध पहले से संवेदनशील हैं। उधर दूसरी तरफ ईरानी सेना ने जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध का वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरानी एयर डिफेंस यूनिटें इजरायली हमलों का अंतिम क्षण तक मुकाबला करती दिखाई देती हैं। रात के अंधेरे में मिसाइलें, इंटरसेप्शन की चमक और ग्राउंड यूनिटों की हलचल साफ दिखती है। वीडियो बताता है कि इजराइल ने युद्ध के पहले चरण में ईरान की एयर डिफेंस को निशाना बनाया था और ईरान अब संदेश दे रहा है कि उसने लड़ाई आखिरी पल तक जारी रखी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति जारी रही तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान धुरी में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और यह भी कि तेहरान अब स्पष्ट रूप से जवाबी रुख में आ रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।